आज हम बात करने वाले हैं हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए कुछ बहुत ही यूज़फुल और इफ़ेक्टिव होम्यो मेडिसिन के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे 3 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि मेरे क्लिनिक का 15 साल एक्सपीरियंस का निचोड़ है। अगर आप होम्योपैथिक से हाई बीपी को कम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं होम्योपैथिक दवाओं के बारे में पूरी तफसील। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सरफराज अंसारी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के बारे में जानें, हमें ये जानना ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है और उसका हमारी बॉडी में क्या असर होता है। बीपी वो फोर्स है, वो प्रेशर है, हमारा जो ब्लड जो नसों में बहते वक्त इन नसों की वॉल्स के ऊपर होता है, प्रेशर डालता है। बीपी की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 120/80 होती है। हमारे ज़िंदा रहने के लिए और बॉडी के सभी फंक्शन को काम करने के लिए इतना बीपी ज़रूरी होता है। अगर इस नॉर्मल रेंज से हमारा बीपी कम हो जाता है या बढ़ जाएगा तो दोनों ही सूरतों में हमें नुकसान हो सकता है। बीपी कम होने के केस में जो हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन हैं, जो सिस्टम हैं, उन तक ब्लड की पूरी सप्लाई नहीं होगी और वो सही से काम नहीं कर पाएंगे। और अगर हमारा बीपी ज़्यादा बढ़ जाता है उसकी वजह से भी अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है। अब सवाल आता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता किस वजह से है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर बढ़ने के पीछे कोई एक अकेला फैक्टर रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स मिलकर ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करते हैं। कंटिन्यू डिस्ट्रेस की वजह से, खाने में ज़्यादा जंक फूड खाने की वजह से, नमक या घी तेल ज़्यादा खाने से, फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करने की वजह से, मोटापे की वजह से और कुछ दूसरी बीमारियों के नतीजे में भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। वैसे इन फैक्टर के अलावा हाई बीपी फैमिली में भी रन करता है। जैसे अगर आपके मामा पापा के अंदर हाई बीपी का प्रॉब्लम मौजूद था तो आपके बच्चों में भी ये बीमारी रन कर सकती है। अब बात करते हैं बॉडी के अंदर हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से बॉडी के अंदर क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। दोस्तों, कंटिन्यू हाई ब्लड प्रेशर रहने की वजह से आपकी नसों पर और दिल पर स्ट्रेन बढ़ने लगती है। नसों के अंदर जो खून का प्रेशर बढ़ता है उसकी वजह से नसों की अंदरूनी परत ख़राब होने लगती है। वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाता है। वहाँ धीरे धीरे कैल्शियम, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल चिपक जाते हैं और धीरे धीरे इसकी वजह से नसों में ब्लॉकेज होने का ख़तरा बढ़ जाता है। इसकी वजह से कई दफ़ा स्ट्रोक या हार्ट अटैक की बीमारी भी हो सकती है। अगर लंबे अरसे तक आपका हाई ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है तो इसकी वजह से दिल के चैम्बर्स बढ़ जाते हैं। आपकी किडनियां ख़राब हो सकती हैं और बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में आपकी आईसाइट भी मुतासिर हो सकती है। इसी वजह से अगर किसी इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है तो उसको नॉर्मल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, अगर आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से लेकर 139 तक रहता है और नीचे वाला ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से लेकर 89 तक रहता है तो ये एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर तस्वुर किया जाता है। इस कंडीशन में आपको किसी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। आप अपनी सिर्फ डाइट के ज़रिए इसको रिवर्स कर सकते हैं। होम्योपैथिक में इसकी 3 मेडिसिन जो कि मेरे 15 साल क्लिनिक एक्सपीरियंस का निचोड़ है
उनके नाम ये हैं। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है क्रेडेगस, दूसरी मेडिसिन है रावल्फिया और तीसरी मेडिसिन है अर्जुना। ये तीनों मेडिसिन आप 30-30 ड्रॉप दिन में 3 टाइम गुनगुने पानी में ले सकते हैं। मैं डॉक्टर सरफराज अंसारी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इसी तरह की मुफीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।